नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो हमारे उर्वरक हैं उनको डालने का तरीका क्या हो सकता है और उससे क्या फर्क पड़ता है आपकी फसलों के ऊपर। तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं, इसके अलावा अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम समझेंगे कि जो हमारे उर्वरक खेतों में डाले जाते हैं उनको डालने का जो तरीका होता है वो क्या हो सकता है और कौन सा तरीका बढ़िया है एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि उस फर्टिलाइजर को हम उसी तरीके से क्यों डाल सकते हैं, एक जो आपकी फसल है उसमें उसी प्रकार से ही हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं। तो ये कई बातें हैं जो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पेड कोर्सेज हम लोग रन करते हैं। आप इनको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बात करें तो आप लोगों के लिए यहां पर टेलीग्राम चैनल जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है जहां पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए। अब हम बढ़ते हैं आपके आज के सेशन की तरफ और आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके अलग अलग मेथड्स हैं फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करने के लिए वो क्या हो सकते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर है एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड फर्टिलाइजर। देखो, आप लोगों को पता होगा कि फर्टिलाइजर जो है वो दो आपकी फॉर्म में होते हैं, एक होता है सॉलिड फॉर्म और एक होता है लिक्विड फॉर्म। सॉलिड मींस देयर इज ए ठोस अवस्था और लिक्विड का मतलब होता है यहां पर तरल अवस्था। तो आपके जो सॉलिड फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको हम चार तरीके से डाल सकते हैं। पहला आपका है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा है प्लेसमेंट, तीसरा है आपका बैंड प्लेसमेंट और चौथा यहां पर है आपका पैलेट एप्लीकेशन। तो अगर हम बात करें तो यहां पर ब्रॉडकास्टिंग क्या है, इसके फर्दर हम लोगों ने दो पार्ट डिवाइड किए हुए हैं, एक बेसल एप्लीकेशन है, एक टॉप ड्रेसिंग है। प्लेसमेंट को हम लोग तीन अलग अलग आपके टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, प्लो सॉल प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट, लोकलाइज प्लेसमेंट, और इसी के साथ में बैंड प्लेसमेंट में हम लोग हिल और आपका रो प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट आपका है जी पैलेट आपका एप्लीकेशन। तो अगर हम बात करें तो यहां पर जो प्लेसमेंट है, ये बार बार वर्ड आपका प्लेसमेंट आ रहा है और इनको हम लोग डिफरेंस भी नहीं कर पाते हैं और यही कारण होता है कि हमारा या तो मार्क्स एग्जाम में नहीं समझ में आ पाता या फिर हम उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं बना पाते। तो सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जी आपका ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग को हम ये भी बोलते हैं कि ये छिड़काव विधि होती है ना। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आपके खेतों के अंदर आपका छिड़काव करते हैं एक प्रकार से। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस व्यक्ति ने एक कंटेनर के अंदर आपके उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स को डाल रखा है और उनको जो है वो हाथ से इस प्रकार से बिखेरता हुआ चलता है। अब ये जो तरीका है वो हमारा बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और आज भी हम जो खेतों के अंदर जो फील्ड क्रॉप होती हैं जैसे कि कॉटन है या राइस है, वीट है, मेज है, यानी कि जो हमारी सीरियल्स हैं या आपकी पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, इनको हम लोग जो ग्रो करवाते हैं, जितनी भी आपकी क्लोज स्पेसिंग क्रॉप होती हैं उनको जो आपकी ज्यादातर ये कह सकते हो डेंस कंडीशन में ग्रो करवाई जाती है, सघनता के साथ ग्रो करवाई जाती है, उन फसलों में ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा आपका फर्टिलाइजर जो है पूरे के पूरे खेत में यूनिफॉर्मली यानी कि एक प्रकार से आपका पूरा इफेक्टिव तरीके से फैलाया जाता है। लेकिन अब इस मेथड के लिए एक एक्सपीरियंस आदमी की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि आप में से या हम में से कोई एक खड़ा होकर बोलेगा जी मैं ब्रॉडकास्टिंग कर सकता हूं। ठीक है, आप लोग हो सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग कर दोगे, लेकिन इसके लिए भी एक एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, वरना हम जितना फर्टिलाइजर एक पर्टिकुलर एरिया में आवश्यकता है उससे अधिक या उससे कम डाल देंगे तो उससे नुकसान आपके खेतों में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो खेतों में लगातार किसान काम करते हैं वो इसको बढ़िया तरीके से जानते हैं और ज्यादातर वो इसको प्रयोग में भी लाते हैं। तो लार्ज डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड एंड इनसॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स सच एज रॉक फॉस्फेट आर यूज्ड। मतलब यह क्या होता है कि ये ज्यादातर उन केसेस में हम लोग प्रयोग में लाते हैं जब आपका जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है और जो फसलें हैं वो बहुत नजदीक में खड़ी हुई हैं, उनके बीच में से हम लोग किसी प्रकार का जो मशीन है उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि जो फर्टिलाइजर्स पानी में घुल नहीं सकते हैं उनको भी हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहां पर इसको डालने का जो तरीका है वो आपका ये होता है कि खेतों में एक यूनिफॉर्मली हमें स्प्रेड करना है, उनको छिड़काव करना है। अब ये ब्रॉडकास्टिंग के भी दो अलग अलग टाइप होते हैं। पहला यहां पर है ब्रॉडकास्टिंग एट द सोइंग
और प्लांटिंग यानी कि बेसल एप्लीकेशन, और दूसरा होता है जी टॉप ड्रेसिंग। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि ब्रॉडकास्टिंग मैनुअली भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है। मैनुअली का मतलब है कि आपका लेबर के द्वारा, आदमी जो है इसमें आपका इंक्लूड होगा, लेकिन मशीन में क्या होता है कि मशीन इसको स्प्रेड करती है। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर उर्वरक आपका डाला हुआ है, और नीचे यहां पर जो है मशीन इसको क्या कर रही है, पूरा खेतों में छिड़काव कर रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मशीन से आपका एप्लीकेशन किया गया, और मैनुअली में जो आदमी है वो इसको प्रयोग में लाता है। लेकिन यहां पर हम जो मेथड की बात कर रहे हैं वो दो प्रकार से है। पहला आपका है ब्रॉडकास्टिंग एट सोइंग और प्लांटिंग यानी कि बेसल एप्लीकेशन। अब ये जो फर्टिलाइजर यहां पर डाला जाएगा वो खेत में बिजाई से पहले हम लोग जो प्रयोग में लाते हैं उसको डालने का तरीका बोला जा रहा है कि हम उसको बेसल एप्लीकेशन के तौर पर जानते हैं। और जब आपकी फसल उग जाती है, जब आपकी फसल यानी कि एक प्रकार से उसके अंदर आपकी ग्रोथ हो जाती है, पौधा उग जाता है, तो उस समय हम जो खेतों में डालते हैं वो आपकी कहलाती है जी टॉप ड्रेसिंग। समझ में आ गया? और ज्यादातर इसके अंदर हमारे जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनको 3 डोज में अप्लाई किया जाता है। जैसे मान के चलिए एक पौधे के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपका 40 किलोग्राम तो हम लोग बेसल डोज अप्लाई कर देते हैं, और बाकी रिमेनिंग 2 डोज में हम लोग उसको 40-40 के डालकर बाद में आपका अप्लाई करते हैं खेत में, जब उस पौधे की वेजिटेटिव और बाद में ये कह सकते हो कि जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है तो उस समय उसको डाला जाता है। तो यहां पर इसका मेन तरीका यही होता है, मेन कारण यही होता है कि पौधा उस समय सारी नाइट्रोजन नहीं ले पाएगा, और अगर हम एक साथ में सारी नाइट्रोजन डाल भी देंगे बेसल एप्लीकेशन में तो बाद में क्या होता है कि पौधे के लिए अवेलेबल नहीं होगी, वो नाइट्रोजन पानी के साथ घुलकर और नीचे चली जाएगी, या फिर आपका उसका लॉस हो जाएगा, वो एनवायरमेंट में चली जाएगी, या बारिश के साथ बह के खेतों में से बाहर चली जाएगी। इसीलिए हम नाइट्रोजन को ज्यादातर क्या करते हैं, आपका टॉप ड्रेसिंग यानी कि ऊपर से हम लोग छिड़काव करते हैं, और ये हमारा होता है जी ब्रॉडकास्टिंग, जो कि आपका 2 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? तो फायदे ये हैं कि भाई एक तो आपका जो फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा होता है उसको खेतों में आसानी से डाला जा सकता है। दूसरा, जो फसलें बहुत जल्दी मतलब बहुत आसपास में ग्रो करवाई जाती हैं उनके बीच में से हम लोग जो है आपका मशीनों को प्रयोग में नहीं ला सकते, उसके लिए हम लोग इसको, एक ये सिंपल मेथड है, कोई भी इसको प्रयोग में ला सकता है, किसी मशीन को चलाने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर खर्चा भी कम होता है और कम लेबर के साथ इसमें काम किया जा सकता है, और इसीलिए ये आपका, और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आपका जो फर्टिलाइजर्स हम लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं तो उस केस में टाइम भी बचत हो जाती है और आपका लेबर एफिशिएंट भी है, और इसी के साथ में लेस रिस्क ऑफ द रूट डैमेज। तो हम रूट में डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, मिट्टी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से रूट को भी कोई खतरा नहीं होता। और वहीं अगर हम बात करें तो ये उन फसलों के लिए भी अच्छा है जिनके बीच में कोई आपकी रो नहीं होती है, जिनकी कोई स्पेसिफिक आपकी रो प्रेजेंट है नहीं होती, और ये सोइल की फर्टिलिटी को भी एनहेंस तो कर ही रहा है। लेकिन आपका यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आ जाता है, क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी एक टेम्परेरी बेस पर इंक्रीज करेगा, और ये कोई भी मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे सोइल के अंदर वो सारे ही इंक्रीज करने वाले हैं। लेकिन अब यहां पर इसमें कुछ कमियां भी हैं। तो सबसे पहले यह है कि एक तो हम इसमें जितना भी फर्टिलाइजर सारा डालते हैं, उर्वरक जितना प्रयोग में लाया जाता है, उसका कभी भी कंप्लीटली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता पौधे के द्वारा। वो ज्यादातर ये कह सकते हो कि लॉस हो जाता है, वो मिट्टी में यानी कि जमीन की निचली सतह में चला जाता है, जिसकी वजह से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। और वहीं अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है कि जो हमारा खेत के अंदर एक्स्ट्रा जगह होती है वहां पर जब फर्टिलाइजर पड़ेगा तो वहां पर जो आपके खरपतवार होते हैं, वीड होते हैं, वो भी ग्रो करेंगे, और इसके साथ साथ में आपका जो न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर्ली आपका रूट जोन में नहीं जाने के कारण कई बार उसका यूटिलाइज नहीं हो जाता, और इसी वजह से ये कह सकते हो कि यहां पर काफी कमियां भी है इस मेथड के अंदर, इस तरीके के अंदर, और कई बार आवश्यकता से ज्यादा अगर कोई एक अनएक्सपीरियंस पर्सन यहां पर डाल रहा है मेरे जैसा, तो वो उतना अच्छे से खेत में आपका फैला भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें तो अगला आपका मेथड है जिसको हम प्लेसमेंट मेथड के नाम से जानते हैं, और प्लेसमेंट मेथड का मतलब है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, जैसे मान के चलिए ये पौधा है और इस पौधे के साथ में बिल्कुल यहां पर आपका डाला जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं जी आपका प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या बोला गया, इट रेफर्स टू प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इन सॉइल एट ए स्पेसिफिक प्लेस विद और विदाउट रेफरेंस टू पोजिशनिंग ऑफ सीड। मतलब यहां पर जरूरी नहीं है कि हमें सीड के साथ अप्लाई करना है, जरूरी नहीं है कि हमें वहां पर आपका जो है पौधा मतलब एक सिंपल सा तरीका ये ध्यान रखना है कि जो पौधा है उसके बिल्कुल पास में यहां पर एक जगह पर, ऐसी जगह पर डाला जा रहा है जहां पर इसको प्रॉपर्ली आपका अपटेक किया जा सके। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो फर्टिलाइजर होता है वो बहुत ही कम मात्रा में डाला जाता है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आपका प्रॉपर रूट डेवलपमेंट जो सिस्टम होता है कि जहां पर मतलब आपको पता है कि पौधे की जड़ें उतनी अच्छी विकसित नहीं हो सकती है, उस
केस में इसको यहां पर आपका प्लेसमेंट की फॉर्म में ज्यादातर डाला जाता है। और नेक्स्ट आपका है सोइल हैव ए लो लेवल ऑफ फर्टिलिटी, जिस मिट्टी की बहुत कम फर्टिलिटी होती है, उर्वरक क्षमता उसकी जो है ये कह सकते हो कम होती है। और वहीं अगर हम बात करें तो टू अप्लाई द फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर, जो आपके फॉस्फेट और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको डालने के लिए ये आपका एक सही तरीका माना जाता है। अब इसके अंदर जो अलग अलग तरीके हैं उनमें से पहला आपका है प्लोस होल प्लेसमेंट, दूसरा है डीप प्लेसमेंट और तीसरा आ जाता है जी लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे प्लोस होल प्लेसमेंट। तो प्लोस होल प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसके अंदर फर्टिलाइजर जो प्लेस किया जाता है एक फ्लो होता है, जिसके थ्रू आपका ये कह सकते हो कि कंटिन्यूअसली यहां पर एक बैंड की फॉर्म में इसमें अप्लाई हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका फर्टिलाइजर अप्लाई किया जा रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग करते हुए चलेंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो एवरी बैंड इज कवर्ड विद नेक्स्ट फ्रो इन टर्न, मतलब आपका जो फर्टिलाइजर अप्लाई किया जाएगा तो दूसरी जो आपकी फ्रो है उसको कवर करती हुई चलेगी, मिट्टी डलती हुई चलेगी। मतलब मान के चलिए ये आपने क्या किया, यहां पर फर्टिलाइजर डाल दिया तो ये ओपन हो गई पूरी की पूरी फ्रो। अब हम क्या करेंगे, जब दूसरी फ्रो में यहां पर आपका डालते हुए आएंगे तो इसमें जो फ्रो ओपन होगी तो इसकी मिट्टी उखड़कर इधर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगी, ये आपकी रो कवर हो जाती है। और वहीं अगर हम बात करें तो डीप प्लेसमेंट में क्या होता है, ये ज्यादातर जो आपके अमोनिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको रिड्यूस जोन में डालने के लिए, खासकर जो पैडी का फील्ड होता है जहां पर पानी भरा हुआ रहता है, तो वहां पर आपके इन फर्टिलाइजर्स को डालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में, ऐसी अवस्था के अंदर आपका जो नाइट्रोजन है उसका लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसको यहां पर कम करने के लिए हम लोग रूट जोन में, रिड्यूस जोन में क्या करते हैं, उन फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन करते हैं। और उसके बाद में लोकलाइज्ड प्लेसमेंट आता है। अच्छा, जो लोकलाइज प्लेसमेंट होता है इसमें हम लोग तो ड्रिलिंग और एक आपका साइड ड्रेसिंग, ये दो चीजों को हम लोग फोकस करते हैं। अच्छा, ड्रिलिंग में क्या होता है कि जो आपका फर्टिलाइजर डाला जाता है वो एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर ड्रिल जो मशीन होती है वो उसको डालते हुए चलती है। इस ड्रिल मशीन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं एक तो बिजाई के दौरान और एक बाद में भी। आपका जैसे जो आपकी ब्रॉड स्पेसिंग क्रॉप होती है जैसे कि कॉटन हो गया है ना, तो उनके अंदर क्या करते हैं, इस मेथड को फॉलो करते हैं। अब यहां अगर ड्रिलिंग की बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार से मशीन आपको देखने को मिलती है जिसके अंदर सीड भी आपका होता है और फर्टिलाइजर भी होता है। एक आपका सीड का कंपार्टमेंट है और एक आपका फर्टिलाइजर का कंपार्टमेंट है। तो क्या होगा, आपका जो फर्टिलाइजर का कंपार्टमेंट है वो नीचे आपके फर्टिलाइजर को प्लेस करता हुआ चलेगा और उससे थोड़ा सा ऊपर क्या करेगा, सीड को प्लेस करता हुआ नेक्स्ट कंपार्टमेंट चलेगा। तो इससे क्या होता है कि एक तो टाइमली आपकी सोइंग हो जाती है और दूसरा यहां पर फायदा ये हो जाता है कि जो फर्टिलाइजर है वो रूट से बिलो प्लेस कर दिया जाता है, जिससे जब आपका पौधा जर्मिनेट करेगा, पौधा ग्रो करेगा, तो वो नीचे रूट जोन जहां पर भी जाएगा वहां से न्यूट्रिएंट को अपटेक कर सकता है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो इन दिस मेथड the fertilizer is applied at the time of sowing by mean of seed cum fertilizer drill. This places the fertilizer and seed in the same row but a definite different depth, यानी कि आपका फर्टिलाइजर थोड़ा सा नीचे डाला जाएगा और आपका जो सीड होता है वो ऊपर डाला जाएगा। अच्छा, कई बार इसके बारे में बोला जाता है कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो आपके सीड होते हैं इनको मिक्स क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इनको मिक्स करने से नुकसान ये हो जाता है, एक तो जो सीड है उसके पास में अगर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डल गया तो वहां पर पौधा हो सकता है कि वो जर्मिनेट ना करे, मतलब क्योंकि वो पौधे के साथ कई बार जो है केमिकल रिएक्शंस ऐसी हो जाती हैं कि वो सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो वहां पर ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके फर्टिलाइजर को नीचे डालते हैं। दूसरा नीचे डालने का कारण ये होता है कि पौधा जब आपका जर्मिनेट करेगा, उगेगा पौधा, तो उस समय जड़ें कहां जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो फर्टिलाइजर अगर नीचे हमने डाला हुआ है तो वो आराम से उस न्यूट्रिएंट को ले पाएगा और पौधा अपनी ग्रोथ को कैरी ओवर कर पाएगा। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहां पर बारी आती है जी आपके, ये देख सकते हो आप किस प्रकार से यहां पर आपका जो फर्टिलाइजर है, जैसे जैसे मान के चलिए मशीन आगे बढ़ रही है तो ये क्या कर रही है, ये फर्टिलाइजर्स को यहां पर डालते हुए जा रही है और सीड जो है वो आपका कहां पर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इससे फायदा ये हो जाता है कि हमारा जो फर्टिलाइजर है वो सीड से क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो जब ये पौधा ग्रो करेगा, उगेगा, तो उस समय ये आपका न्यूट्रिएंट यहां से ले सकता है। और उसके बाद में बारी आती है जी साइड ड्रेसिंग। ये ज्यादातर जो गमले होते हैं उनके अंदर, या फिर ये कह सकते हो कि जो हमारे गार्डन होते हैं उनमें हम इसको फॉलो करते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका एक प्रकार से साइड ड्रेसिंग की जाती है। आप लोग देख सकते हो यहां पर पौधे के पास में ही हम लोग क्या करते हैं, इन न्यूट्रिएंट को अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो आपकी साइड ड्रेसिंग होती है या फिर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपका कई बार जो है, जैसे प्लेसमेंट का फायदा क्या होता है, देखो प्लेसमेंट के मेन फायदे क्या होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि एक तो आपका जड़ यहां पर जो है उस पौधे की हम जड़ के पास में डालते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि ज्यादातर न्यूट्रिएंट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है, ज्यादातर नुकसान नहीं होता।
दूसरा है कि रेजिडुअल जो फर्टिलाइजर्स होता है उस केस में, जैसे मान के चलिए आपका फर्टिलाइजर पड़ा रह गया तो बाद में जब पौधा ग्रो करेगा तो भी उसको वो क्या कर सकता है, अपटेक कर सकता है। इसी के साथ में जो यूटिलाइजेशन है फर्टिलाइजर का वो ज्यादा बढ़िया हो सकता है। और कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे कि आपके लॉस हो जाते हैं नाइट्रोजन, तो इनका लॉस कम हो जाएगा। और वहीं पर जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आपके प्लेसिंग की वजह से उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि फॉस्फेट में फिक्सेशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और अब अगर हम बात करें तो बैंड प्लेसमेंट के अंदर हम लोग दो अलग अलग मेथड को और पढ़ते हैं जिनको हम लोग हिल प्लेसमेंट और रो प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। हिल प्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे ये पौधा है, इस पौधे के चारों ओर हम लोग क्या करेंगे, एक आपका गड्ढा खोदकर और उसके आसपास में मिट्टी डाल देते हैं। और ये ज्यादातर जो आपके बागान होते हैं, मतलब बाग होते हैं, उनके अंदर किया जाता है। और जो आपका रो प्लेसमेंट होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जिस प्रकार से ये देख सकते हो आपकी एक रो की फॉर्म के अंदर हम फर्टिलाइजर को डालते हैं और ये हमारा क्या होता है जी, आपका रो प्लेसमेंट। अब देखो जो आपका लोकलाइज्ड प्लेसमेंट था उसमें एक पर्टिकुलर जगह पर फर्टिलाइजर डाला जा रहा था, यहां पर आपका फर्टिलाइजर एक रो में डाला जा रहा है, एक कंटिन्यूअस बैंड की फॉर्मेट में अप्लाई किया जा रहा है, इसीलिए हम इसको बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। मतलब एक पौधे के चारों ओर आपका एक बैंड फॉर्मेशन हमने वहां पर क्रिएट कर दिया और इसीलिए ये एक बैंड प्लेसमेंट के रूप में जाना जाता है। मतलब यहां पर देख सकते हो आप लोग, सबसे पहले पौधा है, पौधे के चारों ओर इस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया, इट इज ए प्रैक्टिस फॉर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन ऑर्चर्ड्स एंड इन दिस मेथड फर्टिलाइजर आर प्लेस्ड क्लोज टू प्लांट इन बैंड्स और वन और बोथ साइड ऑफ ए प्लांट। द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ बैंड वेरीज विद द नेचर ऑफ क्रॉप। अब यहां पर जो आपका पौधे के आसपास ये गड्ढा खोदा गया जिसमें फर्टिलाइजर को डाला जा रहा है, वहां पर ये गड्ढा जो है या फिर गहरी जो आपका कितना होगा वो पौधे की नेचर के ऊपर आपका जो है डिपेंड करता है। अगर पौधा बहुत ज्यादा गहरी जड़ों वाला है तो हम ज्यादा डीप में डालेंगे, और अगर पौधा आपका ज्यादा गहरी जड़ें नहीं करता है तो उस केस में हम उसको सतह के आसपास में ही डालने की कोशिश करेंगे। और वहीं पर रो प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन द क्रॉप लाइक शुगरकेन, पोटैटो, मेज, सीरियल्स, यानी कि जिन पौधों के बीच में आपकी रो का स्पेसिंग ज्यादा होता है वहां पर आपके इस प्रकार के सीलर्स को यूज करके प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, आपके फर्टिलाइजर्स को डालने का काम करते हैं, वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो के अंदर। उसको हम बोलते हैं क्या, आपका बैंड प्लेसमेंट में रो प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहां पर पैलेट एप्लीकेशन। पैलेट एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो आपके ये दाने नुमा आपका फर्टिलाइजर्स होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी हो सकता है, जिनके अंदर पैलेट का जो साइज होता है वो 2.5 से 5 सेंटीमीटर, अब सॉरी जो पैलेट्स होती हैं उनको हम लोग लगभग आपका 2.5 से 5 सेंटीमीटर डीप जो है हम लोग उसको प्लेस करते हैं, ठीक है। द फर्टिलाइजर इज मिक्स्ड विद द सोइल इन द रेशियो ऑफ 1:10 एंड मेड स्मॉल पैलेट ऑफ कन्वीनियंट साइज टू डिपॉजिट इन द मड ऑफ पैडी फील्ड। यहां पर क्या होता है कि ज्यादातर या तो पैलेट्स आजकल बनी हुई आती हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं इनकी हम पैलेट्स बना लेते हैं और इनको बनाकर हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी के साथ मिक्स करके, एक प्रकार से बनाने का मतलब ये नहीं कुछ किया जाएगा, थोड़ी सी गिली सी मिट्टी होती है उसके साथ हम उसको मिक्स करके और उसको हम क्या करते हैं आपके 5 सेंटीमीटर या कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई के अंदर हम क्या करेंगे, उसको प्लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा वो जल्दी से रिलीज नहीं होगा। और रिलीज नहीं होगा तो क्या फायदा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर जल्दी रिलीज हो जाते हैं तो उसके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, आपका पैलेट एप्लीकेशन करते हैं। और अब बारी आती है जी प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के क्या फायदे हैं, तो मैं बता चुका हूं इससे क्या फायदा होगा, ठीक है। इससे ज्यादातर एक तो वीड यानी कि खरपतवार ज्यादा नहीं उगेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका फर्टिलाइजर है जो पहले का डाला हुआ है वो आराम से बाद में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो फॉस्फेट या जो आपके यहां पर फर्टिलाइजर्स होते हैं जो इमोबाइल होते हैं उनको प्रयोग में आपका इफेक्टिवली लाया जा सकता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का लॉस ज्यादा होता है तो उसको भी यहां पर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। यानी कि इसके अंदर सभी प्रकार के फर्टिलाइजर्स को हम आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं और इससे कोई ज्यादा नुकसान आपकी फसल को नहीं होने वाला। अब यहां अगर हम बात करें तो आपके लिक्विड फर्टिलाइजर यानी कि जो तरल अवस्था में फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनको कैसे डाल सकते हैं, जैसे आजकल नैनो डीएपी, नैनो यूरिया आ गया, उनको हम लोग कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि या तो हम उसको एक स्टार्टर सॉल्यूशन की प्रयोग में ला सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे उसको फोलियर यानी कि पत्तों के ऊपर एप्लीकेशन कर देंगे। और तीसरा हमारा है फर्टिगेशन यानी कि हम जब सिंचाई करते हैं तो उसके साथ में इरिगेशन के साथ में दे देंगे। और नेक्स्ट है आपका इंजेक्टिंग इनटू द सॉइल और लास्ट आपका है एरियल एप्लीकेशन। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी स्टार्टर सॉल्यूशन। स्टार्टर सॉल्यूशन में क्या होता है, जब पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं यानी कि नर्सरी से जब आपका खेत में उसको लेकर जाया जाता है तो उस समय उसकी पौधे की जो जड़ें होती है उसको हम लोग एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डिप कर और फिर उसको ट्रांसप्लांट करने का काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनपीके का एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम 1:2:1 या आपका 1:1:2 की फॉर्म में इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और ये ज्यादातर जब सब्जियां उगाई जाती है या फिर जिन पौधों
पौधों के अंदर ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, उन पौधों के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको एज ए स्टार्टर सॉल्यूशन, मतलब जब पौधा आपका एकदम से नई जगह पर जाएगा, नए वातावरण में जाएगा, तो उसके लिए आसान नहीं होता है कि पौधा एकदम से ग्रो कर पाएगा। तो उस अवस्था में वहां पर जब हम इस आपका मेथड को प्रयोग में लाते हैं या इसको यूज करते हैं, तो उसका फायदा यह हो जाता है कि पौधा आराम से अपनी नई जगह पर भी एक नए एनवायरनमेंट में जल्दी से एस्टेब्लिश हो जाता है और ग्रो करना आसानी से स्टार्ट कर देता है। इसके लिए हम इसको प्रयोग में लाते हैं। और इसका नुकसान सबसे बड़ा यह है कि एक तो आपका जो फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका फिक्सेशन ज्यादा देखने को मिलता है, और इसके साथ में इसके लिए लेबर की आवश्यकता ज्यादा होती है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है ये आपकी। और वहीं पर फोलियर एप्लीकेशन, ये तो आप लोग इफेक्टिवली जानते हो, जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं आपके पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक या फिर जो आपके फंगिसाइड वगैरह होते हैं, उसी प्रकार से हम लोग आपके यूरिया का घोल बनाकर या जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आजकल फर्टिलाइजर जो आते हैं, उनका घोल बनाकर हम लोग खेतों के अंदर क्या कर सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं। और ये स्प्रे जो होता है वो एक मतलब ये कह सकते हो मैनुअली भी किया जा सकता है, जैसे आजकल आपको पता है इस प्रकार के जो ड्रम्स आजकल नहीं बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, और या फिर ट्रैक्टर से भी इसकी क्या की जा सकती है, स्प्रेइंग की जा सकती है। तो ये आपके इफेक्टिव मेथड हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स को प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग जैसे आयरन यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, आयरन, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, इनका एप्लीकेशन इसके थ्रू करना आसान होता है, और साथ में इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम मात्रा में होती है, तो इसके लिए वहां पर वो ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। और इससे क्या होता है कि जब स्प्रे में हम लोग डालकर यानी कि पानी में घोल बनाकर डालते हैं, तो वो डायरेक्टली पौधे के पत्तियों के ऊपर जाएगा और पत्तियां उसको अवशोषित कर लेती है, और उस न्यूट्रिएंट को, उस आपके तत्व को पौधे के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और पौधा उसको अपनी ग्रोथ के लिए प्रयोग में ला सकता है। और इसको हम लोग बोलते हैं फोलियर एप्लीकेशन, यानी कि आपका पत्तों की सतह के ऊपर जो आपका एप्लीकेशन किया जाता है। फिर बारी आती है जी एप्लीकेशन थ्रू आपकी ये कह सकते हो इरिगेशन वाटर, है ना, सिंचाई के साथ में, जिसको हम फर्टिगेशन, जिसको हम दो शब्दों में जोड़ सकते हैं, फर्टिलाइजर और इरिगेशन, यानी कि फर्टिलाइजर को अप्लाई किया जा रहा है, उर्वरक को अप्लाई किया जा रहा है सिंचाई के साथ में। अब जैसे यहां पर जो आपके फर्टिलाइजर मिक्सर्स होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जब सिंचाई का पानी आता है तो वहां पर ये फर्टिलाइजर मिक्सर क्या करेंगे, उसको मिक्स कर कर और फिर इन पाइपों के थ्रू क्या कर देंगे, पौधे के साथ साथ में वहां पर आपका अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम फोलियर एप्लीकेशन में क्या कर रहे थे, पत्तों के ऊपर डाल रहे थे, लेकिन इसमें मिट्टी में ही, जमीन में ही डाला जाता है, लेकिन एक जड़ के बिल्कुल पास में डाला जाएगा, और वो भी लिक्विड फॉर्म में डाला जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी, हमें ज्यादा बहुत मात्रा में डालना नहीं पड़ेगा, पौधे की जड़ में जाएगा। और इसमें नुकसान ये होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई आपका न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, मतलब उसकी मात्रा ऐसी है जो आपकी एल्कलाइन हो सकती है, सैलाइन हो सकती है, उसका पीएच ज्यादा हो सकता है, पीएच कम हो सकता है, तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में पौधा आपका खराब हो सकता है। और उसी प्रकार से जो पौधे की स्प्रे की फॉर्म में डाला जाता है, हमने जो अभी आपका पत्तियों के ऊपर डाला था, तो उस केस में भी क्या होता है कि पौधे की पत्तियों के ऊपर कई बार अगर ज्यादा टॉक्सिक अमाउंट पड़ गया तो उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो ज्यादातर फायदा हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है इंजेक्टिंग इनटू फर्टिलाइजर, तो ये ज्यादातर इन केसेस में किया जाता है जब हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं, या फिर क्या होता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे इंजेक्टिंग प्रेशर टाइप लिक्विड फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, जो क्या करते हैं, धीरे धीरे आपके एप्लीकेशंस करते रहते हैं सॉइल के अंदर, और इससे क्या होता है कि एकदम से लॉस नहीं होता, और जैसे जैसे आवश्यकता होती है पौधे को, उसी प्रकार से वो पौधा आपका उसको लेता रहता है। तो यहां पर आपके प्रेशरस और नॉन प्रेशर दोनों टाइप आते हैं आजकल, और इसमें एनहाइड्रस अमोनिया मस्ट बी प्लेस्ड इन द नैरो फ्लो एट द डेप्थ ऑफ 12 to 15 सेंटीमीटर एंड कवर्ड इमीडिएटली टू बी प्रिवेंट द लॉसेस ऑफ अमोनिया। मतलब यहां पर जैसे कुछ फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो कि जल्दी हवा में जो है चले जाते हैं, या फिर कहीं उनका लॉस हो जाता है, तो उनके लॉस से बचाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इनका एप्लीकेशन थोड़ी सी डीपर लेयर में करते हैं और कॉन्टिन्यूसली आपका प्लेसिंग की जाती है। और वहीं अगर हम बात करें तो एरियल एप्लीकेशन, जिसमें क्या होता है, हवा यानी कि डायरेक्टली आपके जो आजकल ड्रोन वगैरह हैं उनसे जो स्प्रे की जाती है, या हेलीकॉप्टर से जो स्प्रे की जाती है, उनको आपका बोला जाता है एरियल एप्लीकेशन, मतलब हवा से डायरेक्टली आपके खेतों के अंदर छिड़काव किया जा रहा है। तो ये आपका अभी तक ये कहें तो ग्राउंड लेवल पर हमारे इंडिया में अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका के अंदर या फिर कुछ और जगहों के ऊपर, जहां पर आपका इसको काफी हद तक प्रयोग में लाया जा चुका है। लेकिन आज हमारे इंडिया के अंदर जैसे कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं, जैसे कि नमो ड्रोन दीदी है ना, तो इनके द्वारा कुछ हद तक संभव हो पाया कि हमारे भारत के जो किसान हैं वो भी इसको प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं यूज में प्रयोग में लाया जा रहा। ये केवल प्रोग्रेसिव फार्मर ही है जो इसको प्रयोग में अभी तक ला रहे हैं, लेकिन अभी तक उतना अच्छे लेवल से हमारे हर किसान के पास में ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, और शायद आने वाले 5 साल में हो जाए। इससे किसानों की जो समय है वो उसकी काफी बचत होगी, और इसके साथ में हो सकता है कि कॉस्ट की भी बचत आपकी ज्यादा हो जाए, लेकिन अभी तक इनको परचेज करना किसान के बस की बाहर
की बात है। और वहीं पर ज्यादातर जो हिली एरियाज होते हैं ना, जो आपके उबड़ खाबड़ एरिया होते हैं, है ना, जो आपके पहाड़ियों के क्षेत्र होते हैं, उन एरिया में खासकर इसका मेथड काफी एप्लीकेबल हो सकता है, काफी बेटर हो सकता है ना। जंगलों वगैरह में कई बार जो है इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, लेकिन ग्रासलैंड वगैरह में भी प्रयोग में ला सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो एडवांटेज ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर, इसका फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा ये होगा, एक तो ये जल्दी पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। दूसरा ये है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन खेतों में आराम से पूरा स्प्रेड कर सकता है। इजी एप्लीकेशन, आसानी से कर सकते हैं। फास्ट एक्टिंग, तो मैंने बता ही दिया कि भाई जल्दी से प्लांट अवशोषित करेगा तो फास्ट एक्शन है। और कस्टमाइज्ड फॉर्मुलेशन, हाँ, इसको मिक्स करके पानी के साथ हम आराम से मतलब 2-3 फर्टिलाइजर्स को डाल सकते हैं। सूटेबल फॉर डिफरेंट ग्रोथ स्टेज, मतलब अलग अलग कंडीशंस पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिससे क्या होगा, एकदम से अप्लाई करने से पौधा तुरंत अवशोषित करता है, तो वो भी फायदा है। साल्ट बिल्डअप, मतलब आपको पता है कई बार जब हम फर्टिलाइजर्स को सोइल के अंदर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, जो आपके ब्रॉडकास्टिंग की फॉर्म है, तो उसमें क्या होता है कि आपका पौधे के जड़ों के बीच में कई बार जो फर्टिलाइजर ज्यादा चला जाता है, तो उस केस में वो आपका टॉक्सिक इफेक्ट आपके पौधे के ऊपर छोड़ सकता है। तो इसी से बचाने के लिए हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और ड्राई कंडीशन में भी इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। ड्राई कंडीशन में आप सॉलिड फर्टिलाइजर्स को प्रयोग में नहीं ला सकते। वही अगर हम बात, ड्राई मतलब जो मिट्टी सूखी होती है उस कंडीशन की बात हो रही है। लेकिन इसके नुकसान क्या है, तो मैंने बता दिया, एक तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। दूसरा यह है कि भाई आपकी फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, लगातार आवश्यकता होती है, तो उसमें मतलब हमें मतलब आपका अप्लाई करना आसान नहीं होता। स्टोरेज एंड हैंडलिंग इशू, मतलब इनको जो है रखना बहुत आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, रख रखाव बड़ा डिफिकल्ट होता है। शॉर्ट सेल्फ लाइफ, इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है ना, लंबे समय तक इनको स्टोर भी करके नहीं रख सकते हैं। रिस्क ऑफ ओवर एप्लीकेशन, कई बार ज्यादा अप्लाई कर दिया जाता है फील्ड के ऊपर। और वहीं पर डिपेंडेंट ऑन द वेदर कंडीशन, कई बार जो है मान के चलिए बारिश आ गई तुरंत, तो वो धुल कर नीचे आ जाएगा, है ना। तो ऐसी कई चीजें हैं। स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि मशीनों की आवश्यकता होती है। और वहीं पर एनवायरमेंट कंसर्न, तो एनवायरमेंट आपको पता है, हवा में जब आपकी स्प्रे की जाएगी तो हवा में भी आपके इसके कुछ पार्टिकल जाएंगे, और जैसे कि कुछ ऐसी गैसेस भी फॉर्म हो जाती हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए घातक साबित होती है, और उससे एनवायरमेंट के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हमारे फर्टिलाइजर्स को डालने का तरीका था, उनके नुकसान थे, उनके फायदे थे, किस प्रकार से हम इनको डाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको इमेज के माध्यम से, यानी कि तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कैसे उर्वरकों को डाला जा सकता है। आपको यह समझ अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में यह चीज बहुत जरूरी है और यह एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा यह भी आप मुझे जरूर बताइएगा। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस आप किस प्रकार के चाहते हो वो भी आप हमें लिख सकते हो, ताकि हम उन कमेंट के अनुसार आपको आने वाले टाइम में वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। उम्मीद है ये सेशन पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।